यह कहानी विश्वास पर एक तपस्वी की है जिसकी ईश्वर पर गहरी आस्था है और उसका पूरा जीवन ईश्वर के आस्था के प्रति होता है। एक गांव में एक तपस्वी रहता था जिसकी ईश्वर पर बहुत आस्था थी। वह तपस्वी उसी गांव में रहता था और ईश्वर को याद कर रहा था। तभी वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब गांव के लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर ऊपर भागने लगे। उनमें से एक गांव वाले ने देखा कि इस हाल में भी तपस्वी जी ईश्वर की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने तपस्वी से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ सुरक्षित स्थान पर चलो, नहीं तो डूब जाओगे। तपस्वी बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं ईश्वर की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे प्रभु बचाएंगे। धीरे धीरे पानी तपस्वी के कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने तपस्वी से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो तपस्वी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ईश्वर अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि तपस्वी के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए अब हेलीकॉप्टर वहाँ आने लगे। एक हेलीकॉप्टर तपस्वी के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। तपस्वी के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। तपस्वी ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और तपस्वी जी भी डूब के मौत हो गई। मरने के बाद तपस्वी ईश्वर के पास गया और बोला, हे प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन आप मेरी डूबकर मौत हो गई, तुम नहीं बचाने आए, ऐसा क्यों? ईश्वर बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर नहीं पहचाना, फिर मैं तुम्हारी सहायता कैसे करता? इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से अवसर मौके प्रदान करता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय के इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।